हेलो गाइस, मेरा नाम प्रकृति है और मैं अभी CSR IITR से PhD कर रही हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप स्टार्ट में PhD ज्वाइन करते हैं और कुछ टाइम बाद अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको अपना गाइड या सुपरवाइज़र चेंज करना चाहिए और आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है या आपको उनकी चीज़ें नहीं समझ आ रही है या वो आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बट इसके कुछ रूल्स हैं जो अभी अभी रिसेंटली में चेंज किए गए हैं। तो आप इस रूल्स को अच्छे से ध्यान में रख के ही अपने गाइड को चेंज करने के लिए अर्जी और लेटर डालें। तो हम लोग ACSR का जो ये ऑफिस मेमोरेंडम है वो देख लेते हैं। ये दिसंबर 18, 2023 का है जो रिसेंटली आया था। इसके अनुसार अगर आपको अपना सुपरवाइज़र को चेंज करना है, अगर आप ACSI के PhD स्टूडेंट हैं तब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं पहले पॉइंट के हिसाब से कि एनी चेंज इन द सुपरवाइज़र ऑफ PhD स्टूडेंट, चेंज इन द प्राइमरी सुपरवाइज़र और चेंज addition or deletion of the co-supervisor shall be highly discouraged and allowed only under the exceptional circumstances। ये अब बिल्कुल ही इन्होंने मना कर दिया है कि हम लोग गाइड नहीं चेंज करेंगे और इन्होंने कुछ एक्सेप्शनल रूल रखे हैं, जैसे कि अगर आपका जो सुपरवाइज़र है वो रिज़ाइन दे दे, या सुपरवाइज़र एक लंबी छुट्टी के लिए चला जाए जो कि 6 महीने या 6 महीने से अधिक हो सकती है। तो तीसरा वो है सुपरवाइज़र जो है उसको सीज़ कर दिया गया है, ACSR का फैकल्टी मेंबर नहीं है अब, इसलिए, या इंटर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तब हम लोग अपना गाइड या सुपरवाइज़र को चेंज करने के लिए अर्जी डाल सकते हैं। अगर सेकेंड पॉइंट पर जाएं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अनलेस ऑलरेडी परमिटेड अंडर द रूल्स एनी चेंज इन द PhD सुपरवाइज़र शैल बी अलाउड ओनली वंस ड्यूरिंग द इंटायर PhD एनरोलमेंट टेन्योर ऑफ द स्टूडेंट। ये पूरे PhD टेन्योर के दौरान सिर्फ एक ही बार चेंज होगा। Under exceptional circumstances, any change in the supervisor of PhD student, unless already permit under the rules, has to be additionally recommended। अब ये यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया है कि कैसे अगर हम चेंज करना चाहते हैं और हम उस एक्सेप्शनल रूल के अंदर भी आ रहे हैं तो हम किस प्रोसीजर को फॉलो करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने गाइड से साइन करवाना पड़ेगा जो आपका एग्जिस्टिंग गाइड है। उसके बाद आप जिस गाइड को रखना चाहते हैं उनसे साइन करवाना पड़ेगा जो आपका प्रोस्पेक्टिव गाइड होगा। उन दोनों की साइन होने के बाद आप लोगों को अपने इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से साइन करवाना पड़ेगा। उस डायरेक्टर के साइन होने के बाद ये कॉपी जाएगी ACSIR के एकेडमिक कमेटी के पास। एकेडमिक कमेटी के कुछ मेंबर्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट फॉर्म करता है खुद, तो उस एकेडमिक कमेटी से गो थ्रू होके वो डीन के पास जाएगा, चेयरपर्सन के पास जाएगा एंड देन टू द ACSR हेडक्वार्टर, वहाँ पे जाएगा। वहाँ से स्टैम्प लगने के बाद, वहाँ से परमिट मिलने के बाद आप यू आर रेडी टू मूव टू द अनदर लैब। ओके, इससे पहले आप अपना लैब मूव मत कीजिए अगर आपके पास कोई रिटर्न में परमिशन नहीं है तब। फोर्थ पॉइंट के हिसाब से एनी अदर cases not being covered by the ambit of the above mentioned condition will be considered by the chairperson senate on the case to case basis। लास्ट चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी चेयरपर्सन और सीनेट, ACSR सीनेट के ऊपर कि वो आपके जो केस है उसको किस तरह से ले रहे हैं। अगर वो सीरियस लेंगे तो वो रेडी हैं, मतलब इस एक्सेप्शनल कंडीशन में ना आके भी अगर उनको लगता है कि आपको ट्रांसफ़र देना चाहिए तो वो दे देंगे, लेकिन अगर नहीं लगता है तो आप नहीं कर सकते ट्रांसफ़र। तो अब जो रूल्स हो गए हैं, जो गाइडलाइंस हो गई हैं, वो काफ़ी टफ़ हो गई हैं, जैसे DST वगैरह में होती हैं ऐसे हो गई हैं। तो इट्स वेरी टफ़ फॉर द पर्सन टू चेंज द सुपरवाइज़र, बहुत टफ़ हो गया।
लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं हम लोग। द चेंज इन द पीएचडी सुपरवाइजर शैल टेक इफेक्ट ओनली आफ्टर इट इज़ अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर ACSIR। जैसे मैंने बताया आपको कि पहले दोनों सुपरवाइज़र के साइन होने के बाद डायरेक्टर के पास जाएगा। नो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल विल बी कंसीडर्ड। और कोई अब तरीके का अप्रूवल को कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ डायरेक्टर के अप्रूवल को ही कंसीडर किया जाएगा। इन द केस द चेंज ऑफ द सुपरवाइजर इज़ अप्रूव्ड, द डैक ऑफ द स्टूडेंट विल हैव टू बी रिकंस्ट्रक्टेड एंड द स्टूडेंट मे हैव टू टेक न्यू कोर्सेज as approved by the reconstructed DAC, keeping in view any change in the area of the research or specialization। अगर आपका ट्रांसफ़र सक्सेसफुली डन हो गया तो उसके बाद आप रेडी हैं अपना डैक कमेटी मेंबर चेंज करने के लिए। अगर आप अपना डैक कमेटी मेंबर उस हिसाब से तय करेंगे जिस हिसाब से आपका न्यू सुपरवाइज़र बोलेगा और जो आपका डायरेक्टर चूज़ करेगा, तो आप दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस डैक कमेटी को। और अगर आपका स्पेशलाइजेशन चेंज हुआ है तो आपको अपने जो कोर्स वर्क है वो भी एक आध कोई करना पड़ सकता है, जैसी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये था पूरा ट्रांसफ़र का प्रोसीजर। मतलब बहुत ही ऐसे कम सरकमस्टेंसेस हैं जिसमें आप कर सकते हैं। बाकी अब ट्रांसफ़र लेना बहुत ही हार्ड हो गया है, बहुत टफ हो गया है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू आर नॉट able to do your PhD work in that particular supervisor in which you are doing right now, you can change, you can give a letter to the इंस्टीट्यूट दैट आई वॉन्ट टू चेंज। जो होगा फिर तो क्या ही कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, बट डीन और जो ACSIR